हाँ, तो बच्चों आज हम धातु के अगले लकार लोट लकार के विषय में पढ़ेंगे। लोट मतलब आदेश। आदेश मतलब जैसे उदाहरण के लिए राम पढ़ो, बच्चों पढ़ो, खेलो, लिखो, जाओ, आओ, कुछ भी, यानी आदेश के रूप में बोलते हैं ना। छोटे भाई को बोलते हैं, या हम जो शिक्षक होते हैं वो अपने शिष्यों को बोलते हैं, तो वही, तो उसको कहते हैं आदेशात्मक, मतलब आदेश देना। ठीक है, तो लोट लकार आदेशात्मक। अब संक्षिप्त जो रूप होगा वो कैसे होगा? जैसे लट लकार में 3 वचन थे, एक वचनम, द्वि बहुवचनम। ऐसे ही 3 पुरुष थे, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब वहां पे आपने देखा कि वहां हम क्या जोड़ते थे? ती, तह और अंति। ठीक है, ऐसे ही यहां पर सी, ठीक है, थ और थ। ऐसे ही यहां आमी, आपको याद होगा, आवह और आमा। यानी कि देखिए क्या अंतर है, वहां पर विसर्ग थे लट लकार में, लेकिन लोट लकार में यहां पर विसर्ग नहीं है। यह अंतर है, इस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आणी या आणी, आव, आम। ठीक है, तो अब इनको जोड़ के देखते हैं कैसे जुड़ते हैं। पठ धातु को लेते हैं सबसे पहले। पठ धातु में क्या बने? पठ धन अतु, पठ धन अताम। जो वहां थे, जो भी धातु थी, जो भी धातु होगी उसमें हम उसको जोड़ देंगे। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी या आणी, आव, आम। ठीक है, अब देखिए एक यहां पर सिस्टम है, ये है कि भाई आनी कहाँ लगेगा और आणी कहाँ लगेगा। तो इसे समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, जिस धातु के अंत में, धातु क्या है, जैसे पठ है हमारे पास, तो जिस धातु के अंत में र होगा, स होगा, क्ष होगा और त्र होगा, तो उनमें, यानी जिस धातु के अंत में, यहां पर पठ धातु है, पठ के अंत में क्या है? ठ है। तो जिसके अंत में र या स होगा, तो उनके साथ हम आनी के स्थान पर आणी जोड़ देते हैं, यानी कि न को ण हो जाता है। ठीक है, न को क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो कहाँ होता है? जहाँ र और स, क्ष, यत्र। देखिए वैसे अगर देखें तो क्ष में भी स होता है और त्र में भी र होता है। तो इसका मतलब केवल र और स से भी हम जोड़ सकते हैं कि र और क्ष अगर ये हैं तो कहाँ है? धातु के अंत में। तो अगर ये धातु के अंत में है तो आनी के स्थान पर आणी हो जाएगा, अर्थात नी के स्थान पर णी हो जाएगा, या न के स्थान पर ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां जब पठ धातु को जोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर तो ठ है, ठीक है, तो ठ है तो क्या होगा? आनी, आणी नहीं होगा। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ठीक है, ऐसे ही अन्य धातु में भी देख सकते हैं। लिख धातु है, लिख धातु में देखिए ठीक वैसे ही आ रहा है। अब लिख धातु में भी क्या है? ख है। तो ख है, यानी शर्त क्या थी
नियम क्या है कि र और क्ष होगा, तो फिर न के स्थान पर ण होगा। लेकिन यहाँ भी लिख है तो लिख है तो यहाँ भी क्या होगा, लिखानी। वाक्य रूप अपने अनुसार जैसे ही बनेंगे, लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाओ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी भी कोई धातु है क्या? तो देखिए बहुत सारी धातु हैं, इस तरह की भी होती हैं। देखिए रक्ष धातु है, रक्ष है, यहाँ क्या है, छ है। छ को बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, क स और अ। देखिए यहाँ पर स आ गया, तो जब स आ गया तो क्या कहा, र और स अगर होंगे तो हम न के स्थान पर क्या कर देंगे, ण कर देंगे। लेकिन हमने सुविधा के लिए ये भी जोड़ दिया कि क्ष हो और त्र हो, ये दोनों भी होंगे तो भी क्या होगा कि हम इसको ऋण कर देंगे। ठीक है, तो रक्षाणी से कैसे बनेगा, रक्षाणी। ठीक है, तो इस तरह से रक्षाणी, रक्षाव, रक्षाम, ऐसे हम पढ़ा सकते हैं। खाद धातु से, खाद में भी वही सिस्टम है, दह यानी न तो र है न स है, और जब स नहीं है तो फिर क्या होगा, आनी, यानी कि ऋणी नहीं बनेगा। तो खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, खादानी खादाव खादाम, खादाम। ठीक है, विसर्ग नहीं है। देखिए पठ लट लकार जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पर विसर्ग थे, लेकिन अब लोट लकार पढ़ रहे हैं तो ये दोनों नहीं है। ठीक है, यही अंतर है इन दोनों में, लट लकार में और लोट लकार में। ठीक है, अन्य भी ऐसी बहुत सारी धातु हैं जिनके रूप आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिख सकते हैं, अतु अताम अंतु को जोड़ करके। ठीक है, तो ये होता है आपका लोट लकार पूरा, और लोट लकार के बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे लिट लकार की ओर। ठीक है, उसके लिए आपको